आप अगर इस बार होम साइंस का 2023 में एनुअल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग उन सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, नहीं जो आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तो आपको बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको कवर करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, मैं जितनी भी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, अगर आप सारे क्लास को कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम यहां से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो आपको ईमानदारी के साथ क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और आपको साथ साथ में अपना आंसर भी बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास को चलेंगे, और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को देखते हैं, और आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जो गर्भावस्था की कठिनाई है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी इनमें से सभी ये क्या है, गर्भावस्था की कठिनाई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। जी हाँ, कितने माह के बाद से बच्चे को पूरक आहार देनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 6 माह के बाद से ही पूरक आहार देनी चाहिए किसको, बच्चे को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है गर्भ अवस्था में, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कैल्शियम की कमी हो जाती है किसमें, रक्त में यानी ब्लड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। माता का दूध, जी हाँ, माता का दूध, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 5 का, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन को पढ़ने हैं आपको, और राइट आंसर बताने कौन सा होगा। तो यहाँ पे 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या होता है, हमेशा ताजा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। जी हाँ, कौन सी यहाँ पे प्रसवोपरांत की अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी स्तनपान हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। जी हाँ, तो कौन सा तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी धन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी बोलना हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, थायरोक्सिन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं रोग निरोधी क्षमता, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है। जी हाँ, तो आजकल का सबसे आम रोग क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मधुमेह हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बी और सी हो जाएगा, यानी तेल रिफाइनरी और कागज कारखाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, और आपको क्लास को लाइक कर देना जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपको सब्सक्राइब हर हाल में कर लेना। जी हाँ, अगर आप सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं डे बाय डे इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट लेके आने वाला हूं, तो आपको हर हाल में देखना जरूरी है। डीटीपी का पहला टीका कब लगता है। जी हाँ, तो डीटीपी का पहला टीका कब लगता है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 1 मास पर लगता है, यानी 1 महीने पर लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, संक्रामक रोग से तात्पर्य है। जी हाँ, तो संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है, तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में,
विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। जी हाँ, तो किसके लिए लाभदायक है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इन सभी के लिए क्या है? लाभदायक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? जी हाँ, तो कौन से कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कपड़ों की धुलाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन होगा? भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? जी हाँ, तो जन्म ऊंचाई क्या है? औसत यानी एवरेज। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे हम लोग। चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 18 का? सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो किसके लिए होता है? तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में? दुखद संवेद का उदाहरण है। जी हाँ, तो कौन सा उदाहरण है यहाँ पे दुखद संवेद का? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्रोध हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? चलिए तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन सी है? जी हाँ, तो आवश्यकता कौन सी है? यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में? चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। जी हाँ, तो बच्चों में असमर्थता कब से हो सकती है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी, यानी जन्म के पूर्व से भी हो सकती है, जन्म के समय से भी और जन्म के बाद से भी हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जा रहा है 22 में? सुखद संवेद का उदाहरण है। जी हाँ, कौन सा सुखद संवेद का उदाहरण है? तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, इसने हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जाए 23 में? ICDS की स्थापना किस सन में हुई? जी हाँ, तो ICDS की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, सन 1975 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? जी हाँ, तो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से यानी बच्चों में अस्थियां यानी जो हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है? तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जाए 25 में? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। जी हाँ, तो कौन सबसे सरल रूप होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ग्लूकोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जाए 26 में? चलिए राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। जी हाँ, तो कौन सा पदार्थ है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, वसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जाए 27 में? चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। वसा निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? जी हाँ, तो किसमें पाया जाता है वसा? तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मक्खन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जाए 28 में? निम्न में से कौन भोजन का पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? जी हाँ, तो कौन सी यहाँ पे विधि है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी सारी क्या है? यानी भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है? वसा का स्रोत है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो वसा का स्रोत है? तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? घी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में? निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए? जी हाँ, तो किस चीज से साफ करना चाहिए? 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी से साफ करना चाहिए। जी हाँ, चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा और इसी तरह आप लोग आंसर बताइएगा और इसी तरह आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? जी हाँ, तो कौन सी बचत में मदद करता है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है 32 में? अशुद्ध पानी पीने से निम्न में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? जी हाँ, तो कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, हैजा भी होती है, अतिसार भी होती है और डायरिया भी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्या बोला जाए 33 में? जल का निष्कासन नहीं होता है। जी हाँ, तो किससे निष्कासन नहीं होता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, पेट से जल का निष्कासन नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जा रहा है? निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को
पिलाकर बचाया जा सकता है? जी हाँ, तो क्या पिलाकर बचाया जा सकता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पिलाकर उसको बचाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है? ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। यहाँ पे 35 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जाए 36 में? जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे जल के शुद्धिकरण का तरीका है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोला जाए 37 में? गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? जी हाँ, तो किसकी जिम्मेदारी है? तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी की जिम्मेदारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला जाए 38 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 38 का? खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन कारक है? जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे कारक है? तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी सारे क्या है? खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला था 39 में? गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, कितने प्रकार के होते हैं? तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में? निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है? जी हाँ, कौन से बर्तन है? तो यहाँ पे 40 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, तांबा का बर्तन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जाए 41 में? निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा एक ISI मार्क उत्पाद है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गैस चूल्हा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। एग मार्क की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई थी एग मार्क की शुरुआत? तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 1938 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है 43 में? दूध के मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, तो कौन से पदार्थ है जिसमें यानी दूध में उसको मिलाया जाता है? तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, अतिरिक्त जल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला जा रहा है 44 में? FPO का पूर्ण रूप है। जी हाँ, तो FPO का फुल फॉर्म क्या है? तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है 45 में? चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। खेसारी दाल मिलाई जाती है। जी हाँ, तो किसमें खेसारी दाल मिलाई जाती है? 45 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अरहर दाल में मिलाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। क्या बोला जाए 46 में? निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? जी हाँ, यानी स्वरोजगार एवं संस्था दोनों क्षेत्रों में क्या है? संभव है। तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला जा रहा है 47 में? कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। जी हाँ, तो कौन बनाते हैं ब्यौरा? तो 47 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, लेखा विभाग बनाते हैं। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा करेक्ट। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है। जी हाँ, तो कैसी आय होती है? तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या होती है? निश्चित होती है। जी हाँ, फिक्स होती है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला जाए 49 में? चलिए तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग। विनियोग के साधन क्या है? जी हाँ, विनियोग के क्या क्या साधन है? तो 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा? विनियोग का बैंक हो जाएगा और डाकघर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 50 में? भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? जी हाँ, तो कब की थी? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1964 ईस्वी में की थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन 51 में? इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे एक बार का निवेश नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, डाकघर मासिक आय योजना, ये क्या है? एक बार का निवेश नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में? इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे बैंक द्वारा
दिया जाने वाला ऋण नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, शादी हो जाएगा। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, पास्चुराइजेशन, ये घरेलू विधि नहीं है। बैगनी रंग है जी हाँ, तो कैसा रंग है बैगनी रंग, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा, द्वितीयक रंग है जी हाँ। तो द्वितीयक रंग यानी ये दो रंगों से मिलकर बना है कौन, बैगनी रंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है जी हाँ, कौन सा प्राकृतिक रेशा है, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, सिल्क हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 58 में, चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। वानस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है जी हाँ, तो कौन से माध्यम से हटाया जाता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। भारी वक्ष वाली महिलाओं को कौन से रेखा वाले वस्त्र पहनना उचित रहता है जी हाँ, तो कौन से रेखा वाले, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, लंबी रेखा वाले हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है जी हाँ, तो कौन सा रेशा है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कपास के पौधे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62। क्या है क्वेश्चन नंबर 62 में, चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। मानव निर्मित तंतु है जी हाँ, तो कौन सा मानव निर्मित तंतु है, तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, नाइलॉन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 में, चलिए तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कपरू का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए जी हाँ, तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64 में, वस्त्र में जिस स्थान पर वस्त्र को बंद करने वाले बटन इत्यादि लगाए जाते हैं उसे कहते हैं जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, तो 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, उसको प्लेकेट कहते हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्या बोला है 65 में, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है जी हाँ, तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या है क्वेश्चन नंबर 66 में, चलिए ऑप्शन राइट आंसर बताइए आप लोग। सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए जी हाँ, तो कौन से पानी में धोना चाहिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ठंडा पानी से धोना चाहिए किसको, सूती वस्त्रों को जी हाँ। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या बोला जा रहा है 67 में, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है जी हाँ, यानी कौन सा विकल्प है, यानी सर्वोत्तम विकल्प है, यहाँ पे 66, यहाँ पे 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जी हाँ, यानी आगे से खुलना हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में, चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। कीमती वस्त्रों को जी हाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ड्राई क्लीन करना चाहिए। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 जी हाँ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का मॉडल सेट का। निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है जी हाँ, तो किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, खिड़की और दरवाजा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन यानी आज के इस मॉडल सेट का। क्या है क्वेश्चन नंबर 70 में, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है जी हाँ, कौन सी गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, यानी ब्रांच नहीं है, तो 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, डाइटेटिक्स हो जाएगा जी हाँ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।